प्रश्न उठता है, आज अगर किसी से भी पूछें परमात्मा कौन है, ईश्वर का परिचय दो, पूरी दुनिया एक ही जवाब कहेगी, गॉड इज वन। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ईश्वर एक है। अब प्रश्न उठता है, अगर वो एक है, कोई परमात्मा कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई खुदा, कोई फादर, कोई भगवान, कोई सुप्रीम, अगर वो एक है तो उसका सत्य इंट्रोडक्शन, परिचय भी एक ही होना चाहिए ना। पर सब उसका डिफरेंट इंट्रोडक्शन देते हैं। कई कहते निराकार है, कई कहते कण कण में है, कई कहते है ही नहीं। तो जब इतना कंफ्यूजन इस सृष्टि पर हो गया तो मीठे भाई बहनों, एक समय ऐसा आता है इस सृष्टि पर जब खुद ईश्वर पिता को अवतरित होकर अपना सत्य परिचय देना पड़ता है। तो हम आपको खुशखबरी सुना रहे हैं कि जो परिचय ईश्वर पिता का हम आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं, वो स्वयं उनके द्वारा दिया सत्य परिचय है। कब दिया, किसके माध्यम से दिया, ये आगे के लेसन्स में क्लियर करेंगे। पर इस खुशी से अपने मन को भरिए कि आज मुझ आत्मा के कितने जन्मों के पुण्य फलीभूत हुए कि आज मुझे स्वयं ईश्वर द्वारा दिया सत्य परिचय प्राप्त होने जा रहा है। और कहते हैं ना, जिसको भगवान मिल जाए फिर उसको और कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। तो चलिए, जिस एक की ही महिमा है पतित पावन, सर्वशक्तिवान, ऊंचे ते ऊंचे भगवन, भाग्य विधाता, इतनी महिमाएं कि कर ही नहीं सकते अभी। तो इतने ऊंचे परमात्मा का, विश्व पिता का, जगत नियंता का, बीज मनुष्य सृष्टि का, उसका सत्य परिचय सुनने के लिए आप सब उत्सुक हैं? तो पूरा एकाग्रचित होकर उसके परिचय को समझिए। डेफिनेशन देखेंगे स्क्रीन पर, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, ईश्वर परमात्मा माना अजन्मा, फर्स्ट पॉइंट है। अब परमात्मा और आत्मा, उसमें ये डिफरेंस है कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में आती है, और परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। क्योंकि इसको समझ लीजिए, जिसका जन्म हुआ, शरीर छोड़ा, उसकी पावर कम होती जाती है। दिखाएंगे डेफिनेशन? हाँ, देखिए स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट समझ रहे हैं हम। अजन्मा, एक एक क्लियर करेंगे। अजन्मा माना मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, अवतरण। तो जिन्होंने जन्म लिया माता के गर्भ से,
जन्म मरण के चक्र में आए उनकी बैटरी कम होती जाती है। और परम आत्मा इसीलिए सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। अजन्मा माना जिसका हम मनुष्यों की तरह पंच तत्वों से निर्मित, प्रकृति के तत्वों से निर्मित खुद का हड्डी मांस का देह नहीं है। अब विचार करिए, ऐसा कौन जिसका प्रकृति के तत्वों से निर्मित हड्डी मांस का खुद का देह का बंधन नहीं। अजन्मा माना जो हमारी तरह बाल, युवा, वृद्ध इन स्टेजेस से पार नहीं होते। अजन्मा। दूसरा सर्वोच्च, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं। सर्वोच्च माना सुप्रीम, जिससे ऊंची कोई भी अथॉरिटी दुनिया में नहीं है, जिसके लिए हम गाते ऊंचे ते ऊंचे भगवन। परम पिता माना जिसका कोई भी माता पिता नहीं। विचार करिए, ऐसा कौन है जिसका कोई भी माता पिता नहीं है? वो खुद सबके परम पिता है, पालनहार है, परम पिता बनकर जगत की आत्माओं को पालना देते हैं। उन्हें इस जगत में किसी से भी पालना लेने की आवश्यकता नहीं। परम पिता, पालनहार। परम शिक्षक माना हर बात में परम, खुद ज्ञान के सागर है। कोई उनका टीचर नहीं, शिक्षक नहीं। उन्हें इस जगत में ज्ञान, शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। विचार करिए, ऐसा कौन जिसको इस जगत में ज्ञान, शिक्षा नहीं लेनी पड़ी है? वो परम शिक्षक है, ज्ञान के सागर है। जिन्होंने जन्म लिया, शिक्षा ली, माँ के गर्भ में आए, वो नेक्स्ट टू गॉड हो सकते हैं, देवी देवताएं, धर्म स्थापक, परम आत्मा नहीं। परम सतगुरु, हर चीज में परम, जिसका कोई गुरु नहीं। वो खुद सतगुरु बनकर सबकी सतगति करते हैं। विचार करो, ऐसा कौन जिसका कोई माता पिता नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं, वही परम सतगुरु। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं। जो रियल है, सत्य, कहते हैं ना, रियल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी दोनों में अंतर होता है। तो ईश्वर पिता की याद से ही हमें रियल शांति, रियल प्यार, रियल सुख, एक शब्द है इंग्लिश का, प्योर और इटर्नल, शुद्ध, सात्विक और अविनाशी रियल प्यार मिलता है। आत्माओं से आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनसे आर्टिफिशियल प्रेम, आर्टिफिशियल सुख, आर्टिफिशियल आनंद। रियल प्रेम, रियल सुख चाहिए तो रियल परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो दाता है, दाता माना
बिना गिनती के देते हैं। देखिए, आत्माएं किसी को देती हैं, हम लोग काउंटिंग करने लगते हैं, गिनने लगते हैं, मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। और परमात्मा बिना गिनती के देता और विदाउट एक्सपेक्टेशन। आत्माएं तो किसी को देगी तो एक्सपेक्टेशन आ जाती है, मैंने इतना किया, अब जब समय आए ये भी मदद करे, या कम से कम मेरी एप्रिसिएशन तो कर दे कि मैंने कितना करा इसके लिए। दाता एक ही देता है, बाकी तो सब मांग ही रहे हैं। तो किससे लेना चाहिए? जो दे रहा है उससे लेना है, दाता से लेना है, या लेने वालों से ही लेना है? और दाता माना जो सबको सब कुछ देने के बाद भी उसका खजाना कभी भी खाली नहीं होता, स्टॉक भरपूर। आत्माएं तो बांटने लगेंगी तो बोलेंगे बस भाई। तो खुशी का दाता, शांति दाता, शक्ति दाता कौन है? ईश्वर। नेक्स्ट, सागर। सागर माना ओशन, अथाह। सागर की क्या महिमा है? कोई सीमा नहीं है उसकी, बेहद, अनलिमिटेड। तो ईश्वर की महिमा में ही गाते, वही प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, आनंद का सागर, सुख का सागर, दया का सागर। आत्माएं सागर नहीं है। हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी से प्यार मिले, किसी से खुशी मिले, तो सागर से कनेक्ट होना चाहिए। हर बात का सागर, अथाह, उसके पास ही बेहद, अनंत, अनलिमिटेड शांति, सुख, प्यार। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज की डेफिनेशन का, जो हम समझने जा रहे हैं। ईश्वर माना सर्वमान्य। चूंकि परमात्मा विश्व की हर धर्म की आत्मा के पिता हैं। ऐसा नहीं हिंदू कहे मैं मान लूं, मुस्लिम कहे मैं इसको नहीं मानूं। तो ईश्वर माना विश्व पिता। तो अभी हम समझेंगे आखिर उस परम आत्मा का कौन सा स्वरूप है जिसको विश्व की हर धर्म की आत्मा ने स्वीकार किया है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन। अभी रूप समझेंगे, नाम आगे चल के बताएंगे। तो सर्व आत्माओं के पिता का चित्र दिखाइए। क्या समझने जा रहे हैं? रूप कौन सा जिसको सारे धर्मों ने माना? तो सबसे पहले यहां बताया क्रिश्चियन धर्म के अंदर जीसस क्राइस्ट ने हमेशा गॉड के लिए कहा, गॉड इज लाइट। वो एक लाइट है, प्रकाश। जीसस क्राइस्ट ने खुद को गॉड नहीं कहा, उन्होंने कहा आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं परमात्मा का पुत्र हूं, सन ऑफ गॉड। गॉड के लिए कहा, वो एक लाइट है। इसको फिगर बड़ा करो। इसलिए चर्च में देखिए कैंडल्स जलाई जाती हैं, लाइट, प्रकाश। सिख धर्म, श्री गुरु नानक देव जी
हमेशा आप देखिए उनकी उंगली ऊपर रहती है। क्या कहा उन्होंने? एक ओमकार सतनाम। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, एक नूर ते सब जग उपजा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने एक ओमकार, एक नूर, नूर माना प्रकाश, लाइट। कहते ना, क्या नूर चमक रहा है। क्या समझ रहे हम? ऐसा कौन सा रूप है जिसको सारे धर्मों ने ईश्वर, अल्लाह, गुरु, पिता माना? अब बौद्ध धर्म बताते, जब सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें बहुत सुंदर एक ज्योति का दर्शन हुआ, और उस ज्योति के दर्शन के बाद उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। तो बौद्ध धर्म में भी एक ज्योति, एक लाइट के आकार में वो मेडिटेशन करते। मुस्लिम धर्म बताते, मक्का में संग ए अस्वद नामक स्मृति चिन्ह है। वो एक लाइट, एक ज्योति के आकार का है। मुस्लिम भाई उस संग ए अस्वद को जाकर चूमते हैं, तब उनकी हज पूरी होती है। और मुस्लिम धर्म में भी कहा, नूर ए इलाही। क्या कहा? नूर ए इलाही। अब चलिए हिंदू धर्म। अभी हम स्वरूप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं सभी ध्यान से। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग कौन से स्वरूप के बने? ज्योतिर्लिंग माना, ज्योतिर्लिंग का पिक्चर सामने लाओ, ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिंग। ज्योतिर्लिंग में, शिवलिंग में बीच में एक बिंदी चमकती है और 3 लकीर। उसका ये मतलब है परमात्मा का रूप एक बिंदी, एक प्रकाश, पॉइंट ऑफ लाइट है। पर बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए बड़ा ज्योति का लिंग बनाया। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि हिंदू धर्म के जो हेड हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, उन्होंने भी ज्योतिर्लिंग, ज्योति को माना है। श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं, रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की पूजा की। श्री कृष्ण ने गोपेश्वरम, गोपेश्वर की पूजा। और सोमनाथ की अगर आप हिस्ट्री सुनेंगे, सोमनाथ मंदिर, तो वहाँ सुनाई जाती है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा भी श्री कृष्ण ने की। और कुछ मुख्य ज्योतिर्लिंग यहाँ बताए हैं, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ आदि आदि। मुख्य बात समझ लीजिए, हर धर्म के अपने अपने हेड अलग हो गए। क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट, सिख धर्म के श्री गुरु नानक देव जी, हिंदू धर्म के श्री राम, श्री कृष्ण, फिर इधर मोहम्मद साहब। पर सारे धर्मों के हेड ने जिसे गॉड, परमात्मा, ईश्वर माना है, वो एक प्रकाश, एक लाइट, एक नूर, एक ज्योति, एक ओमकार। और उस ज्योति का खुद का देह का बंधन नहीं।